हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिस पिछले क्लास में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सोचे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तुरंत इसका एप्लीकेशन भी देख लिया जाए। आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सा कंसेप्ट। उस बेसिक से कंसेप्ट के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। इसमें सबसे पहला एक टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पर्सन है, अरे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन है और ये यहाँ पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को वो देखने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पर रखे किसी ऑब्जेक्ट को वह देखने की कोशिश कर रहा है। इसके आँख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इस पर भी एक लाइन बन रहा है। इसका नाम हम देते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। जब हम लोग नीचे से ऊपर के तरफ देखते हैं तब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट। दूसरा जो कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हम लोग देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके कंडीशन में थोड़ा उल्टा होता है। आदमी कहाँ अवेलेबल है? जो व्यक्ति है वो कहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पर अवेलेबल है, ये पर्सन। ठीक है। अब हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, वह देख कहाँ रहा है? यहाँ पर। देखिए, तो उसके आँख से यहाँ पर एक लाइन आ रहा है। ये जो लाइन आ रहा है इसको भी हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और इसको हम लोग बोल देते हैं, इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हम लोग देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन याद रखिए कि हमेशा नोट में इसके लिखा जा सकता है नोट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हो, सपोज कर लीजिए, तो दोनों तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब कि दोनों ही लाइन आपस में कैसा है? पैरेलल है। दोनों ही लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए थे कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो नोट में हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको डिप्रेशन, तो ये हमेशा इक्वल होता है। लिखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज इक्वल, आर
ऑलवेज इक्वल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमेशा इक्वल हो जाते हैं। तो इतना ही कंसेप्ट को यूज करके अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और अब क्वेश्चन बनेगा। हम लोग देख रहे हैं कि इसके बारे में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा बुक के हेल्प से। पहला हम सिर्फ क्वेश्चन को हम रीडिंग कर देते हैं, रीडिंग लगा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज कह रहा है टाइटली अटैच एंड कह रहा है कि टाइड फ्रॉम द कह रहा है टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द कर हाइट ऑफ द पोल इफ द कर मेड बाय द रोप विद द कर ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यानी यहाँ पर कह रहा है कि एक पोल है, ध्यान देने की जरूरत है, एक पोल है और ये पोल तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ही होगा। इसको पूरा क्लियर लाइन लेते हैं। हम देख क्या रहे हैं कि यहां से लेकर के ये जो पोल है यहां तक 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग एक रोप है। ये रोप जो है अर्थ के साथ यहां पर देख रहे हैं तो जो एंगल बना रहा है वह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमसे कहा गया है कि आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल का हाइट हमको फाइंड आउट करना है। यानी ये हो गया ए, ये बी, ये सी। पोल तो जमीन के साथ, अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लेट बी ए बी क्या है, द हाइट ऑफ पोल है। बी सी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रोप है। ए सी क्या है, लेंथ ऑफ रोप है। हमको फाइंड क्या करना है, पोल निकालना है। याद करिए ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोगों ने किया था कि पूरे 6 रेशियो की बात हम लोगों ने किया था। 6 में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, पूरे 6 रेशियो का हम लोगों ने बात किया हुआ था। अब देखिए यहाँ हमको रोप का लेंथ मालूम है, पोल का लेंथ निकालने के लिए कह रहा है। राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, कंसेप्ट तो वहीं से आएगा। अब हम लोग एक कोई ऐसा उस रेशियो में से कोई फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आ रहा था। तो ये हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी हमारा कितना दे दिया है, 90 डिग्री। हमको निकालना क्या है, ए बी। ए बी के लिए हम देखते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला अगर यूज करें, साइन थीटा के जगह पर हमारा 30 दे दिया है ऑलरेडी, साइन थीटा के जगह पर साइन 30। साइन थीटा का फॉर्मूला कहता है थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हो गया। कंसेप्ट तो पढ़े भी किए थे ना हम लोग। जहाँ थीटा होता है, एक क्या होता है हमारा, एक बेस हो जाता है और दूसरा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये बेस हो गया, हाइपोटेनस चेंज होने वाला नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी क्या हो गया हमारा, ए बी। हाइपोटेनस कितना हो गया, ए सी। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। ए बी, ए सी कितना दे दिया है, 20 मीटर। यानी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर अपॉन 2। यानी ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं ए बी क्या है, यानी लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर।
आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है उसको भी देख लिया जाए जरा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि ये ट्री ब्रेक डाउन कर गया है। एक ट्री जो है, यहाँ पर एक ट्री है, बेचारा ये टूट गया है, कहीं से इधर से टूट करके बेचारा ये इतने हिसाब से गिरा है, ये आ करके यहाँ पर मिल गया है। एंड ट्री अगर अर्थ के ऊपर कहीं स्टैंड है तो क्या कर दिया है वो 90 का एंगल बनाया हुआ है। कर ब्रेकिंग द पार्ट ऑफ बेंड टू टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग द 30 डिग्री एंगल। यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विथ इट। कर द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड द पॉइंट वेयर टच इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस दे दिया है, ये जिसका जहाँ आके टच किया है और इसके फुट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दे दिया है। हम लोग से कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं A B C D। हम लोग देखेंगे इसको तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि लेट बी ए बी क्या है, ए बी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन क्या है, पोल डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड वेयर टचेज, वेयर टच, कोई बात नहीं है। एडी क्या है इसका, एडी नहीं है भाई, बीडी है वह। हाइट ऑफ ट्री। अब हम लोग ध्यान देते हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी हमको फाइंड आउट करना है बी डी, यानी हम लोग यहाँ लिख भी देंगे कि बी डी इक्वल टू व्हाट, हमको पता करना है। यही हिस्सा तो यहाँ पर आया हुआ है। देख रहे हैं कि ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया परपेंडिकुलर। सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी दे दिया है 90 डिग्री। अब हम लोग ध्यान देंगे, जब बी 90 डिग्री दिया हुआ है, बी 90 डिग्री दिया हुआ है, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल होता है P बाई बी, यानी बी सी। हम चूँकि हमको ये भी पता लगाना है और ये भी पता लगाना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यूज कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा बी सी, और अपॉन में कितना हो गया हमारा ए बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बी सी हमारा दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है हमारा, ए बी 8 मीटर। यानी अगर हम यहाँ से बी सी निकालें तो बी सी हमारा कितना आ जाएगा 8/√3, 8/√3 मीटर। बी सी इक्वल टू आ गया 8/√3 मीटर। अब हम लोग आगे बात करेंगे, बी सी इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब हम लोग ए सी भी निकाल लेंगे, तब बी सी प्लस ए सी जो होगा हमारा, ये हमारा ए डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कॉस थीटा। अब देख लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर 30 है, कॉस 30, तो कॉस 30 के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। बेस ये हो गया हमारा ए बी, और हाइपोटेनस कितना हो गया ए सी। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया हमारा √3/2। ए बी 8 मीटर, ए सी दिया हुआ है, ए सी
AC तो हमको दिया ही नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। आइए AC को यहाँ लाते हैं, ये यहाँ चला जाएगा। AC इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर अपॉन में हो जाएगा √3। AC भी हमारा यहाँ से निकल करके आ गया, और ये हमारा AC इक्वल है किसके? DC के। अरे यही नहीं हिस्सा टूट करके यहाँ मुड़ा हुआ है, तो दोनों हमारा AC और DC आपस में इक्वल है। अब हमको फाइंड आउट करना है BD। देखते हैं BD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? BC प्लस CD। BC प्लस CD, तो BC दिया हुआ है हमारा 8 मीटर, CD दिया हुआ है हमारा, यानी अभी जो AC निकाले हुए हैं, नहीं भाई BC यहाँ निकाले हैं, 8/√3 है, 8/√3। CD हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं, CD हमारा AC के इक्वल है। AC आया है 16 मीटर, और प्लस में कितना हो गया? √3। ये हो गया √3, 8 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो जाएगा? 24 मीटर अपॉन में हो जाएगा √3। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 8 इंटू √3 इंटू में हो जाएगा √3 मीटर, अपॉन में हो जाएगा √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया हमारा? BD। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हो जाएगा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कंट्रैक्टर है जिनको एक प्लान दिया गया है, इंस्टॉल 2 स्लाइड चिल्ड्रेन के लिए, 2 स्लाइड्स बनाना है। प्ले इन ए पार्क ऑफ द कर चिल्ड्रेन बिलो द कर 5 ईयर। करे कि C प्रीफर हैव द कर स्लाइड हु हैज हाइट 1.5 मीटर। हाइट कितना लेना? 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री का लेना है। आइए देखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 डायग्राम हम लोग कर लेते हैं, एक ये है, एक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस चीज को। तो पहला कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, इसमें केस फर्स्ट कर देते हैं इसको, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में कह रहा है कि हाइट दे दिया है 1.5 मीटर। हाइट कितना दे दिया है? 1.5 मीटर, और यहाँ पर एंगल दे दिया है 30 डिग्री। एंगल कितना दे दिया है? 30 डिग्री। कोई बात नहीं, कुछ नेमिंग कर देते हैं, ABC। हाइट है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। इसके केस 2 में अगर हम बात करें तो केस 2 में कह रहा है कि उधर एल्डर चिल्ड्रेन कह रहे वी हैव द स्लाइडर 3 मीटर और इंक्लाइंड कर देना है 60 डिग्री। इसमें क्या कर दिया है कि इसमें जो हाइट है उसको कर दिया है पूरा 3 मीटर, और यहाँ जो इंक्लाइनेशन जो दिया हुआ है उसको बना दिया है 30 डिग्री। इसको कर दिया है 3 मीटर। ये हो गया ABC। ये कितना हो गया? राइट एंगल। ये कितना हो गया? राइट एंगल। अब हम लोग ध्यान देते हैं, कह रहे व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केस में क्या करना है, ये जो स्लाइड है ना इसका लेंथ पता लगाना है। तो पहले यहाँ इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो tan थीटा दिया हुआ है, थीटा हमारा दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम लोग यूज कर लेते हैं कि केस फर्स्ट में साइन 30 डिग्री। साइन थीटा इक्वल होता है P/H AB, अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2। AB कितना दिया? 1.5 मीटर, अपॉन में AC नहीं मालूम है। AC को यहाँ लाइए, इसको ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 1.5 मीटर
यानी AC कितना हो गया यहाँ पर 3 मीटर। यानी केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड जो दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ स्लाइड हो जाएगा हमारा 3 मीटर। आइए केस 2 में अगर हम बात करें तो केस 2 का सॉल्यूशन यहीं पे देख लेते हैं। केस 2 में हम देखेंगे तो यहाँ दे दिया है, यहाँ भी स्लाइड ही निकालने के बाद कह रहा है तो यहाँ भी हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, AB का वैल्यू 3 मीटर होता है और AC हम लोग देख लेते हैं। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर। यानी लेंथ ऑफ हाइट नहीं है स्लाइड है, लेंथ ऑफ स्लाइड SLID स्लाइड कितना हो रहा है 6 मीटर। तो ये भी हमारा आंसर क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। कर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द कह रहा है फुट इज कह रहा है कि 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का हाइट है, ये टावर का हाइट है, इसके फुट से उसको हम देख रहे हैं। 4 नंबर कह रहा है कि इसके फुट से उस टावर के हाइट को अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन, अरे नीचे से ऊपर के तरफ देख रहे हैं 30 डिग्री है और कह रहा है कि ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 30 मीटर ये भी दे दिया है हमारा। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आइए थोड़ा सा यहाँ पर भी जूम वगैरह कर लिया जाए, देख लेते हैं। लेट बी कुछ नहीं कर लेते हैं ABC, यहाँ पर राइट एंगल है। लेट बी AB क्या है, ये है हमारा हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर उसी की ना बात कर रहा है जी, ठीक है। एंगल B कितना दिया हुआ है इसका 90 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है AB इक्वल्स टू व्हाट, AB हमको फाइंड आउट करना है। अब जरा AB हमको फाइंड आउट करना है, बेस दिया है, ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली चीज को हम लोग परपेंडिकुलर साइड को कह देते हैं। तो ये इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B कितना दे दिया है 90 डिग्री। ABC में एंगल B कितना दे दिया है 90 डिग्री। तो tan किसकी बात कर रहे हैं 30 डिग्री। AB अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB हमारा कितना दिया हुआ है मालूम ही नहीं, वही तो पता करना है। AB BC दे दिया है 30 मीटर। 30 मीटर यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से AB जो निकालना है, AB कितना हो जाएगा 30 मीटर अपॉन में √3, यानी ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर इंटू √3 इंटू में √3 इंटू √3 हो जाएगा, अपॉन में हो गया √3 से √3 कैंसिल हो गया। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AB हमारा कितना आ गया है 10√3 मीटर। 10√3 मीटर और √3 का वैल्यू दिया होगा तो पुट भी करना पड़ेगा। ये भी हमारा आ गया इतना, यानी हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया 10√3 मीटर। 10√3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए काइट फ्लाइंग द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड
द कह रहा है स्ट्रिंग अटैच टू द कह रहा है काइट इज टेम्पोररी टाइट। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। कह रहे काइट फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर काइट यहाँ पर उड़ रहा है। फिर आगे भी कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पोररी टाइट टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द कह रहा है इंक्लाइनेशन ऑफ द कह रहा है स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ उसका जो इंक्लाइनेशन है वह 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या करना है? ये स्ट्रिंग है हमारा, इसका लेंथ हमको पता करना है। यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं, ये हो गया A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, ये हो गया C, ये 90 डिग्री है। हम तो ले लेते हैं लेट B AC क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। और यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। AB क्या है? हाइट ऑफ काइट है। AB क्या है? हाइट ऑफ काइट है। हमको निकालना क्या है? AC ही निकालना है। इन ए ट्रेंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B दिया हुआ है उसको 90 डिग्री। ये पता लगाना है, ये दिया है परपेंडिकुलर और हाइट में रिलेशन कौन बताता है? तो होता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 होता है AB अपॉन AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2। AB कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। AC कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है, रहने दीजिए। AC इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 120 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ AC आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ हाइट, हाइट ऑफ स्ट्रिंग लिख सकते हैं ना, हाइट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 120 मीटर। हाइट भी नहीं है, हमको लगता है लेंथ हो जाएगा यहाँ पर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 120 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे इतना मीटर टॉल एक बॉयज है। भाई चलो भाई, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह एक बॉय है बेचारा। हाँ ठीक है, ये बॉयज है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। कह रहा बॉय स्टैंड ऑन द, कह रहा है कि सम डिस्टेंस फ्रॉम द, कह रहा है ये बिल्डिंग। इसी पर यहाँ पर एक बिल्डिंग है बेचारा, उसी के सीध में यहाँ एक बिल्डिंग है। बेचारा बिल्डिंग के सामने खड़ा है। इसका हाइट कितना दे दिया गया है? 1.5 मीटर। कोई बात नहीं है। कह रहे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। टोटल बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस की बात करें तो 30 मीटर। यानी अगर हम इसकी बात करें इंटरनली यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 28.5 मीटर हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा तो चलिए इतना दिया हुआ है। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आई टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज, कह रहे इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी यहाँ से जब देख रहा था इसको, यहाँ से जब देख रहा था इसको, तो यहाँ पर पहले एंगल कितना था? 30 डिग्री। और आगे जब चला है यहाँ पर, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। चलो भाई कोई बात नहीं, दे दे। वी हैव वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी वह यहाँ से चल करके यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है। कुछ नेमिंग कर लेते हैं इसका, ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं डी। अब हम लोग देख रहे हैं, आइए जंक्शन करने वाला काम आप लोग करिएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में यूज करेंगे, इस ट्रायंगल में जब एंट्री करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसको हम मान लेते हैं ट्रायंगल फर्स्ट, और यहाँ से जो हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा तो इसको हम मान लेंगे पूरे ट्रायंगल, यानी यहाँ से लेकर के जिसमें फर्स्ट वाला इंक्लूड रहेगा इसको मान लेते हैं सेकेंड। ये सॉल्यूशन हम लोग जो देख रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ 90 का एंगल तो रहेगा ही रहेगा। इन ए ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी इक्वल टू दे दिया है 90 डिग्री। ये हाइट तो हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस चाहिए, तो tan का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि tan 60 क्या हो जाएगा हमारा DC अपॉन में हो जाएगा BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, DC हमारा दिया हुआ है DC 28.5, और BC हमारा दिया हुआ है यहाँ पर BC को हम लेकर के यहाँ आएंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन में कितना हो जाएगा √3। ये मीटर में, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आइए अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, एंट्री करेंगे। अब इन ए ट्रायंगल DCA में एंट्री कर जाते हैं। इन ए ट्रायंगल DCA एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें हमारा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें भी tan 30 यूज कर लेते हैं। थीटा कितना दे दिया है 30 डिग्री, tan 30 कितना हो जाएगा हमारा DC अपॉन में कितना हो जाएगा DC अपॉन में हो जाएगा AC। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। DC दिया हुआ है यहाँ पर 28.5 और AC तो हमें निकालना ही है, ये भी हमारा हो जाएगा मीटर में। अभी इतना मीटर है, इसको यहीं से निकाल लेते हैं AC। यहाँ से BC निकला, यहाँ से AC निकाल लेते हैं। AC कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। AC इक्वल हो जाएगा 28.5 इंटू में हो जाएगा √3 मीटर। इक्वेशन हो गया 2। अब हमको चाहिए क्या, चाहिए AC निकालना है, AB निकालना है, सॉरी AB, यहाँ हमको निकालना है AB। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC माइनस BC। AC है कितना मेरे पास, अगर हम देखें तो AC यहाँ निकाले हैं हम लोग 28.5 √3 मीटर, और BC निकाले हुए हैं हम लोग 28.5 अपॉन √3 मीटर। AB कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये आके √3 इधर मल्टीप्लाई करिए तो √3 इंटू LCM लीजिएगा तो हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। (85.5 मीटर प्लस 28.5 मीटर। सॉल्व करिए, AB हमारा कितना आ गया, इतना मीटर अपॉन में हो जाएगा √3, इतना हो गया √3। यानी हम लोग AB इक्वल टू लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे AB का वैल्यू हम लोग 114 मीटर अपॉन में हो जाएगा √3 मीटर। देख लीजिएगा जरा सा इसको। हम लोग यही AB फाइंड आउट करना था कि कितना डिस्टेंस वह कवर करेगा, इसके बारे में देखना था।
ठीक है, 1 इतना बाई इतना। देखिए आज ज़रूरत पड़े ताकि रेशनलाइज भी कहीं करना पड़े, देख लीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर ट्रांसमिशन फिक्स्ड कर रहा है। टॉप इतना मीटर हाई बिल्डिंग इतना इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बिल्डिंग दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दिया हुआ है, उस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। कर एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द दिया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग का दे दिया है हमारा। देख रहे हैं कि बॉटम और टॉप दोनों का, कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग ग्राउंड पर ही होगा। तो यहाँ से जब हम लोग बिल्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, जब ये उसको देख रहा है तो ये टोटल एंगल हो जा रहा है 60 डिग्री। हम लोग से पूछ क्या रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का हाइट का मतलब कि ये चीज़ निकालना है। ये 20 मीटर आपको दिया हुआ है, ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है। आइए नेमिंग करते हैं A, B, C और D, A, B, C और D, A, B, C और D। अब हम लोग ध्यान देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में अगर एंट्री करें तो इसके हेल्प से हम बेस निकाल सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग बेस इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हम लोग यूज कर लेंगे tan 30। इसके लिए एंगल हमारा 30 ही है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ये 30 दिया हुआ है। tan 30 tan थीटा = P/B होता है, यानी क्या हो जाएगा BC/AB। tan 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 इक्वल टू क्या दे दिया है हमारा BC हमारा कितना दे दिया है 20 मीटर, अपॉन में हो गया AB, यानी AB = क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। AB हमारा कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। चल भाई बेस तो पता चल गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं बड़ा वाला, पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल में इन ए ट्रायंगल ABD एंगल B = 90 डिग्री, एंगल B = 90 डिग्री। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ दे दिया एंगल हमारा, यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है। थीटा की बात करते हैं, थीटा 60 दिया हुआ है। बेस मालूम है, हमको हाइट पता करना है, tan 60 यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं tan 60। tan थीटा = क्या होता है P/B, BD, बेस कितना हो गया AB। tan 60 का वैल्यू हो जाता है हमारा √3। BD हमारा दिया हुआ है, BD को लिख सकते हैं BC + CD अपॉन में हो गया AB √3। BC हमको देख रहे हैं दिया है 20, CD मालूम नहीं है, AB दिया हुआ है, AB यहाँ निकाले हैं 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस में CD, यानी CD = कितना हो जाएगा 60 मीटर माइनस 20 मीटर इक्वल टू में हो जाएगा 40 मीटर। यानी हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 40 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7
हो गया हम लोगों का, और हम यहीं तक रोक देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद। थैंक्स।